Assalamualaikum. Today we are going to discuss the topic of nucleus. In this topic we are going to discuss about the structure and its functions. Okay. न्यूक्लियस के बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का, और इसे हम ये भी कहते हैं कि ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर इसे क्यों कहते हैं, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कहते हैं कि बॉडी का कंट्रोल सेंटर ब्रेन है। क्यों है बॉडी का कंट्रोल सेंटर ब्रेन और सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस? इन दोनों में एक चीज़ जो रिजेंबल कर रही है वो ये है कि इन दोनों में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बॉडी में क्या चीज़ किस तरह से फंक्शन करेगी, कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह से ग्रो करेगा, कौन सा ऑर्गन क्या उसकी फंक्शनिंग होगी, ये सब चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर होती है और यही ब्रेन आगे सिग्नल्स प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर ऑर्गन्स को, पर्टिकुलर सिस्टम्स को। सो यही काम न्यूक्लियस करता है सेल में। सेल में डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट होती है, ये सारी चीज़ें, ये सब इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में स्टोर होती है। ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में स्टोर होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क में स्टोर होती है, जीन्स में स्टोर होती है। ओके, सो इसी वजह से न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर, ये जो आपके सामने एक न्यूक्लियस मौजूद है, ये एक यूपीरियोडिक सेल का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस की एक सबसे खास बात ये है जो इसे प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंशिएट करती है, वो ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी दो लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर, दिस वन, एंड दिस इज द आउटर लेयर। ओके, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है ये कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होता साइटोप्लाज्म से, बल्कि इसमें कुछ परफोरेशंस होती हैं, कुछ स्पेसेस होती हैं ऐसी जिनकी मदद से राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। और वो क्या चीज़ होती है, वो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, दिस वन एंड दीज आर शोन ओवर हियर। तो यही वो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो परफोरेशंस प्रोवाइड करते हैं, जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर हम बात करते हैं, ये तो था इसका आउटर स्ट्रक्चर। अब जब हम इनर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो पहली चीज़ है वो है एक डेंस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस भी कह सकते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। दिस थिंग, ये न्यूक्लियर प्लाज्म है, और न्यूक्लियर प्लाज्म किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस है जिसमें प्रोटीन होता है, ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या काम करता है, ये न्यूक्लियस की, क्योंकि ये फ्लूइड लाइक होता है, इस वजह से न्यूक्लियस का एक शेप मेंटेन करता है, इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, और इसके अलावा ये न्यूक्लियस में मौजूद ये क्रोमेटिन मटेरियल और इसके अलावा न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Now we are going to discuss the chromatin network. That what is this chromatin network? क्रोमेटिन नेटवर्क की जो पोजीशन आपको नजर आ रही है कि उस वक्त की है जब सेल डिवीजन नहीं हो रही, या सेल डिवीजन अभी फौरन स्टार्ट नहीं होने वाली। ओके, ये ग्रोथ फेज से गुजर रहा है अभी सेल। तो ये जो कंडीशन है ये इस तरह की है कि ये क्रोमेटिन नेटवर्क एक फाइन थ्रेड्स की शक्ल में है, ठीक है, और ये लाइक नेट लाइक सब्सटेंस, एक जाली की तरह समझ सकते हैं। ये बहुत विजिबल नहीं होता, डिस्टिंक्ट नहीं होता, प्रोमिनेंट नहीं होता इसका जो स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, और इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क में बेसिकली इंफॉर्मेशन मौजूद होती है डीएनए की फॉर्म में। डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन्स, ठीक है, और डीएनए ही होता है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अबाउट हेरिडिटी, एंड द प्रोडक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन किस तरह होनी है, और बॉडी का कौन सा पार्ट किस तरह फंक्शन करेगा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसी क्रोमेटिन नेटवर्क में मौजूद होती है। और यही इंफॉर्मेशन फिर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर की जाती है क्रोमोसोम्स की शक्ल में। अब क्रोमोसोम फॉर्मेशन किस तरह होती है? क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर होता है जो सेल डिवीजन के वक्त पर फॉर्म करता है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क थिकन हो जाता है, विजिबल हो जाता है, और ये क्रोमोसोम्स की शक्ल क्या करता है? ये हैं क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम जो होता है वो दो क्रोमेटिड्स से मिलकर बनता है,
और ये दो क्रोमेटिड्स ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से एक पॉइंट पर, जिसे हम सेंट्रोमीर कहते हैं। दिस पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमीर। अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि 4 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये हमने टाइप्स किस बेस से बनाई है, ये हमने इस बेस से बनाई है कि इसका ये जो पार्ट है आर्म और सेंट्रोमीर, ये किस तरह से लोकेट हुए हुए हैं। आर्म, ये कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स होते हैं। इसके वो पार्ट होते हैं जो सेंट्रोमीर से लेके एंड तक का जो पार्ट होता है उसे हम आर्म कह रहे हैं। ये 2 क्रोमेटिड्स हैं और ये पार्ट, दिस इज एन आर्म, दिस वन इज आल्सो एन आर्म। मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम होता है जिसमें दोनों आर्म्स इक्वल लेंथ के होते हैं, और सब मेटासेंट्रिक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें एक आर्म और दूसरे आर्म की लेंथ में थोड़ा फर्क होता है। एक आर्म थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है और दूसरा थोड़ा सा उससे छोटा होता है। अब होता है द थर्ड वन इज सब टीलोसेंट्रिक। सब टीलोसेंट्रिक एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसके जो पार्ट्स हैं, 2 आर्म्स हैं, उनमें एक वाज़ेह फर्क होता है। एक पार्ट बहुत बड़ा होगा और दूसरा बहुत छोटा होगा, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड द लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसके जो दोनों आर्म्स होते हैं उनकी एंड पर सेंट्रोमीर मौजूद होता है। ओके, ये जो सब टीलोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक है, ये ह्यूमन बीइंग में नॉर्मली मौजूद नहीं होते। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस का सेंटर कहते हैं। सेल का सेंटर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का सेंटर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है? आरएनए मौजूद होता है। न्यूक्लियस की जो फंक्शनिंग है वो किससे एसोसिएटेड है? न्यूक्लियस बेसिकली काम करता है आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस एंड द प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए पे के एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो मौजूद इंफॉर्मेशन है, यही स्पेसिफिक सेगमेंट को वो ट्रांसलेट करता है मैसेंजर आरएनए की मदद से। मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसलेट किया। मैसेंजर आरएनए क्या मतलब क्या काम करता है? मैसेज लेके जाता है कहाँ से कहाँ तक? न्यूक्लियस से या न्यूक्लियस से राइबोसोम्स तक। ये राइबोसोम मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। यहाँ तक ये इसके मैसेज को लेके जाएगा स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए खुद नहीं जाता सेल से बाहर, बल्कि उसकी इंफॉर्मेशन एक तरह से कोड होती है मैसेंजर आरएनए पे, और फिर ये इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए लेके जाता है राइबोसोम्स तक। राइबोसोम्स ट्रांसफर आरएनए और बाकी राइबोसोमल आरएनए की मदद से फिर प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। हम प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग को अलग से पढ़ेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल हम ये बात समझ लेते हैं कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर होते हैं राइबोसोम्स में, और ये इंफॉर्मेशन डीएनए की ही होती है। राइबोसोम्स खुद से कुछ नहीं करते और ना ही इनकी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं डीएनए। ये बेसिकली कैरियर्स का काम करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।